भाजपा को तो आप ही लोग ने वोट देके जिताई है। हाँ, हम ही लोग जिताए। विरोध क्यों कर रही है? विरोध किस बात का? पता नहीं किस बात से कर रहे हैं विरोध। क्या कारण है? क्या क्यों आई हैं आज आप लोग? जो ये बैनर पकड़ी हुई है, ये बैनर जो पकड़ी हुई है एसआईआर की आड़ में वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश नहीं चलेगी। क्यों आए हैं आप लोग, बताइए? कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आई हैं? आज इतना कुछ जब हो जा रहा है तो भाजपा का विरोध हो रहा है, आप लोग बोल रहे हैं एसआईआर नहीं होगा, तो इससे 2-3 बार तो फिर आप ही लोग ने वोट दे के जिताया ना। अभी भी तो भाजपा की सरकार है। बोलिए, अरे आप लोग बोलिए, क्या भाजपा को तो आप ही लोग ने वोट देके जिताई है? हाँ, हम ही लोग जिताए। विरोध क्यों कर रही है? विरोध किस बात का? पता नहीं किस बात से कर रहे हैं विरोध। आप लोग क्यों आई है बताइए पहले, यहाँ पे क्यों आई है? क्यों आई है? यही लड़ाई में आए हैं। क्या कारण है? क्या क्यों आई है आज आप लोग? जो ये बैनर पकड़ी हुई है, ये बैनर जो पकड़ी हुई है एसआईआर की आड़ में वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश नहीं चलेगी। क्यों आए हैं आप लोग, बताइए? कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आई हैं? हम लोग जो बिहार से वोट चोरी करने का भाजपा सरकार जो शुरू किया है, वो विरोध में हम लोग आए हैं और विशेष चौक जाम किए हैं। कहे कि हम लोग जिताए हैं ठीक, लेकिन हम लोग के लिए सरकार काम नहीं हो रहा है। जिताए 2 बार तो फिर जिता चुके थे ना। जिता तो दिए लेकिन काम नहीं हो रहा है। हम लोग के लिए वो पौजन छिड़क रहा है, इसीलिए हम लोग विरोध। ये चीज जब अभी 10 साल के बाद जब तीसरी बार जब अभी मोदी जी आए हैं तब पता चल रहा है। लेकिन जब जिता भी दिए, जो खटिया घोरता है वो मारने की भी काम करता है, अब जिता दिए लेकिन अब हराने का काम करेंगे हम लोग। तो जिता तो दिए तो 5 साल तो रहेंगे ना। रहेंगे, अब फिर तो आएगा ना। तो विश्वासी करके जिता दिए मोदी सरकार के, लेकिन अब दोबारा चांस नहीं देंगे। चाहे जो आएगा, हम लोग के लिए बहुत परेशानी है। और चौथा बार चांस देंगे? नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। क्या परेशानी हो गया भाई? अब तीसरी बार बीजेपी जो है वो सरकार, बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, अब आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग ने वोट देके उनको जिताया। वोट मिला था 15 लाख रुपए के लिए, वोट मिला था बेहतर रोजगार के लिए, वोट मिला था बदलाव के लिए, लेकिन यहाँ अब गरीबों के रहना दुष्कर्म हो रहा है। तो बदलाव तो हो रहा है ना। पिता के जो व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आपको पता होगा कि गांव देहात के लोगों को अपना ही जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे? और ये केंद्र सरकार को समझना चाहिए, पहले गाँव लेवल पे, ग्राम लेवल पे उनका जो कमेटियां है उसमें तय करनी चाहिए था। ये सारे दस्तावेज उपलब्ध है लोगों के पास कि नहीं है, और नहीं है तो ऐसे कानून सिर्फ वहाँ सदन के भीतर बैठ के बनाने से नहीं चलेगा। इसलिए अब झारखंड, बिहार से देख करके झारखंड और बाकी के राज्यों में लोग जाग चुके हैं और इसको बिल्कुल हम लोग नकार रहे हैं और अब भाजपा यहाँ से विदाई होगी। आप लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी की तरफ से जो कुछ आंकड़े पेश किए गए, कुछ सबूत दिखाए गए हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। इसी चीज के लिए तो एसआईआर लाया जा रहा था कि वोटों की चोरी नहीं हो सके। एसआईआर उल्टा के लिए किया जा रहा है। आपको अभी इस बार जो 2005 में, अभी जो 25 में जो एसआईआर चल रहा है बिहार में, ये वोटों का चोरी का रास्ता चौड़ा करने के लिए किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी 65 लाख वोटरों का नाम जो है वोटर सूची से अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये सारे गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, महिला हैं, इनका ही नाम उसमें जा रहा है 65 लाख में। इसमें जो है कुल मिला के ये कुल बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का ये एक साजिश है और ये किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी जो बात बोले हैं वो बात बोले हैं मूलतः वो महाराष्ट्र तक का जो स्थिति थी, महाराष्ट्र चुनाव तक, उसके दरमियान जो फैक्ट्स उनके पास आ गया था, उसके आधार पर वो 5 सूत्री अपना आरोप लगाए हैं। हम उसके साथ भी खड़े हैं और हमारा मानना है कि बिहार में अभी जो एसआईआर चल रहा है इसको अविलंब वापस किया जाए। 65 लाख लोग मतदाताओं का मताधिकार को जो है उसको पुनर्बहाल किया जाए और अगर आगे चल के एसआईआर करना भी हो तो वो कम से कम चुनाव शुरू होने के 6 महीना पहले से वो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।
क्या लगता है SIR के थ्रू गरीब जनता की जो वोट का अधिकार है वो छीना जाएगा? बिल्कुल रखता नहीं है, ये प्रमाणित है। अभी ये 65 लाख जिनका नाम हटा है, इनका ही आप नाम देख लीजिए, तो इसमें ज्यादातर गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, खेतिहर लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं और महिलाएं हैं। इन्हीं लोगों में से ज्यादा नाम जो है वो 65 लाख में शामिल है। ये सीधा सीधी कमजोर तबके को, मतलब उनका वोटाधिकार को, मताधिकार को नष्ट करने का, छीन लेने का ये एक साजिश है। किस चीज का आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं आज? बिल्कुल फाशीवादी ताकतों का विरोध कर रहे हैं कि कोई भी क्षमता नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को, हाँ, कि एक लोकतांत्रिक देश में हमारे चुनाव के अधिकार को छीन ले। इसी के खिलाफ उनको ये बताने कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम भारत के लोग हैं और भारत की जनता के ऊपर कोई नहीं है। अगर ये लोकतांत्रिक देश है, आप अगर दावा ठोकते हैं कि हम भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक हैं, तो आपको भारत के लोगों को ही सबसे बड़े प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आप इस तरह से उनका सबसे जो प्राथमिक अधिकार है उसको नहीं छीन सकते।